तो दोस्तों दिल्ली में अमित तिवारी नाम के व्यक्ति ने अपने लिव इन रिलेशनशिप में रह रही चचेरी बहन शिल्पा को रास्ते से हटाने के लिए गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। लाश को ठिकाने लगाने का जब कोई मौका नहीं मिला तो उसने सूटकेस में उसकी लाश को रखकर और डीजल छिड़ककर आग लगा दी। 26 जनवरी की सुबह को पुलिस को सूचना मिली कहीं लाश जलने की। पुलिस जब पहुंची मौके पर तो सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जब पुलिस ने जांच की तो सामने आया कि किसी बरना गाड़ी से इस सूटकेस को यहां फेंका गया था और उसी के आधार पर पुलिस ने जब इंक्वायरी की तो कार वहीं के किसी व्यक्ति के नाम थी। उस व्यक्ति तक जब पुलिस पहुंचती है तो उसने बताया कि उसने कुछ महीने पहले कार अमित तिवारी नाम के एक व्यक्ति को बेच दी है। पुलिस किसी माध्यम से अमित तिवारी तक पहुंचती है। गिरफ्तारी करने के बाद अमित तिवारी ने खुलासा किया कि उसने जो लाश फेंकी है वो उसकी चचेरी बहन शिल्पा की थी। पिछले 1 साल से वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में साथ रह रहे थे। अब आकर शिल्पा अमित के ऊपर शादी करने का दबाव बना रही थी। शिल्पा के परिवार में शिल्पा के माँ और बाप भी हैं, लेकिन दोनों सूरत में मजदूरी करते हैं। इसीलिए शिल्पा और अमित दोनों गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में किराए पर कमरा लेकर लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। अमित और शिल्पा की जब बहस हुई तो बहस इतनी बढ़ गई कि अमित ने गला दबाकर शिल्पा की हत्या कर दी। अब हत्या करने के बाद सबसे बड़ी चुनौती अमित के पास ये थी कि वो लाश को ठिकाने कैसे लगाएगा। लाश को ठिकाने लगाने के लिए अमित ने अपने दोस्त अनुज को फोन किया और उसे अपने पास बुलाया। अमित और अनुज दोनों ने सोचा कि लाश को उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके में कहीं जाकर ठिकाने लगा देंगे, लेकिन 26 जनवरी सुबह को थी तो चेकिंग ज़्यादा था। इसी बात की जानकारी लेने के लिए दोनों कार से एक चक्कर लगाने के लिए निकलते हैं। चक्कर लगाने जिस वक्त वो निकले उनकी कार को पुलिस ने 4 जगह चेकिंग के लिए रोका। दोनों इसी बात से डर गए। सोचा कि अगर ऐसे में लाश लेकर लंबे रास्ते पर वो निकलते हैं तो कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे। इसी बात को सोचते हुए अमित और अनुज दोनों ने लाश को आसपास ही कहीं ठिकाने लगाने का सोचा। तो गाजियाबाद के ही पास किसी सुनसान जगह पर जाकर उन्होंने लाश को ठिकाने लगाने की प्लानिंग बनाई। रास्ते से अमित तिवारी ने 160 रुपए का डीजल खरीदा और उसी डीजल को सूटकेस पर डालकर उसमें आग लगा दी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, अमित और अनुज दोनों को। मेरा सवाल समाज में नफरत फैलाने वाले उन लोगों से है जो आरोपियों में उनका मजहब ढूंढते हैं या इस तरह की घटनाओं में तंज कसते हैं। तो मैं अपनी लगभग हर वीडियो जो इस तरह की होती है मैं यही कहता हूं कि आरोपी का कोई मजहब नहीं होता, जिसे जो करना होता है वो कर ही देता है। ये बीमारी होती है। एक आदमी को पता है कि अगर मैं कत्ल करूंगा तो पकड़ा ही जाऊंगा, लेकिन फिर भी वो अपनी चालाकी में कोई कमी नहीं छोड़ता, कर देता है। लेकिन पुलिस से आगे कौन हो सकता है? पुलिस भी कहीं से न कहीं से सुराग निकालकर गिरफ्तार कर ही लेती है। तो ऐसे में किसी भी आरोपी का मजहब देखकर उसे टारगेट ना किया जाए तो ही बेहतर है, क्योंकि आरोपी कोई भी हो सकता है।